Hello everyone, my name is Mohak Raitani. I am GRF qualified with All India Rank 62 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन फंक्शन होते हैं: नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे मैं आपको कवर कराते हुए चलूँगा, बट पहले अभी हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझने वाले हैं। तो बेसिकली बिना देर करे अभी हम स्टार्ट करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया था आपका अब्राहम डी मोयर ने। मोयर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। तो इन्होंने 1733 में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इजाद की थी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है? ये जो आपका कर्व होता है, यहाँ पे टू टेल्स होती हैं, एक आपकी टेल ये होती है, एक आपकी टेल ये होती है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो ये सारा आपका एरिया रहता है ना, ये एकदम सिमेट्रिक रहता है। क्या रहता है आपका? एकदम सिमेट्रिक। मतलब आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे 50% है और एग्जैक्टली यहाँ पे आपका 50% ऑफ डेटा है। तो जो मिडल वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये जो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, ये आपका यहाँ पे इक्वल होता है। तो जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं जो कि बेसिकली आपके पेपर में आती हैं। बहुत इजी और क्रिस्प वे में मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर्टीज़ को लिखा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो और ये टॉपिक एकदम से ईजिली समझ आ जाए। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है बेल शेप्ड कर्व सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। ये मैंने आपको अभी समझाया था, यही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी कि जो बेल शेप ये जो होता है सिमेट्रिकल लाइन होती है, जैसे यहाँ पे 50% और 50%। अच्छा, ये देखिए बेल की तरह लग रहा है। जो हमारी बेल होती है जनरली वो कुछ इस तरीके की होती है ना, इस तरीके की बेल होती है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी जो ये ऊपर ऊपर से इधर से आपको जो शेप लग रही होगी वो बेल की तरह होगी, इसीलिए इसको बेल शेप्ड कर्व कहा जाता है। जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। आप देख रहे हो ये जो थोड़ा थोड़ा सा गैप बन रहा है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ये जो हमारा नीचे एक्स एक्सिस है इसको कहीं से भी टच नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा जो गैप रह जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिम्प्टोटिक। क्या कहा जाता है? एसिम्प्टोटिक, क्योंकि ये कभी भी इसको टच नहीं करता। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पेपर में आती हैं, एक एक लाइन यहीं से उठ के आती है, इसीलिए मैंने सारी स्पेसिफिक मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दी हैं जो आपको काम आएगी इसको समझने के लिए। ठीक है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व होता है, ये जो होता है एंड अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी कि ये वाला एरिया जो आप ये ग्रीन एरिया पूरा देख रहे हो, इसका जो एरिया होता है ये कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। किसी भी नॉर्मल कर्व का ये एरिया 1 होता है। ठीक है। नो पोर्शन लाइज बिलो एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं आ रहा होगा, ये आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू है और यहाँ पे कुछ भी लाई नहीं कर रहा है ना, तो ये वाला एरिया कुछ भी लाई नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यूनी मॉडल। अच्छा, एक चीज़ की प्रॉब्लम आप समझना, जनरली मोड में कब डिफेक्ट आता है? जब आपके बाय मॉडल वैल्यूज़ आने लगें या मल्टी मॉडल वैल्यूज़ आने लगें, यानी कि आपके जो मोड है वो यहाँ पे एक से ज़्यादा आ जाते हैं और यहाँ पे दो से ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि टू और मोर हो जाते हैं। ठीक है, बट ये आपके डिफेक्ट्स होते हैं मोड में। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल कर्व है उसमें एक ही मोड आता है, इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? यूनी मॉडल, जो कि आपका मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड सेम होता है, इसीलिए इसको यूनी मॉडल कहा जाता है। एक ही मोड होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और जो आपका मीन मीडियन होता है वो सेम पॉइंट पे होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे कर्व में दिखा दिया कि मीन और इक्वल टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। चलिए 7th पॉइंट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉर्मल कर्व में ऐसी तीन लाइनें खींचेंगे, 1 2 3, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टाइल डिविएशन में बांटना। सॉरी, यस, क्वार्टाइल डिविएशन बनाते हैं। जब हम इसके क्वार्टाइल्स बनाने लगते हैं तो इसे हम कैसे बांटते हैं? अब आप देखो यहाँ पे आपका जो ये एरिया होगा ये एक हिस्सा है, ठीक है, फिर ये आपका दो हिस्सा है सेकंड, फिर ये आपका थर्ड हिस्सा है और फिर ये आपका फोर्थ हिस्सा है। ठीक है, तो जो क्वार्टाइल्स होता है वो इसको चार हिस्सों में बांट देता है। हम यहाँ पे कितने हिस्से बना रहे हैं?
4 हिस्से बना रहे हैं। जैसे ही हमने इसको 4 हिस्से में बांटा तो जो फर्स्ट को होता है हम उसको मेंशन करते हैं एज अ Q1, सेकेंड लाइन को हम मेंशन करते हैं Q2 और थर्ड लाइन को हम मेंशन करते हैं Q3। अच्छा, जो हमारा Q2 होता है वो मीडियन होता है बिकॉज ये एग्जैक्टली मिडल में लाई करता है। किस में लाई करता है? एग्जैक्टली मिडल में। और जैसा कि आपको पता होगा मीडियन का काम ही क्या है? मिडल वैल्यूज़ को बताना। तो आप देखोगे क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो ये होंगी आपकी 25%, 25%, 25% और 25%। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमने जो ये Q3 है, अगर हम Q3 में से Q2 को माइनस कर दें, यानी ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, अगर हम Q3 में से Q2 ये वाला हिस्सा सारा माइनस कर दें अगर हम, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा Q2 माइनस Q1 के, यानी कि ये वाले हिस्से के बराबर, Q2 माइनस Q1 के। अच्छा, जो Q2 है हम उसको मीडियन भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू Q2 माइनस मीडियन माइनस Q1। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है आपका। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल कर्व्स आर इक्विडिस्टेंट, यानी इनके बीच में सिमिलर डिस्टेंस होता है। कितना होता है? सिमिलर डिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया 25% ईच, 25% ईच। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन, ये आपका इस रेशियो में होता है 4:5:6। इसमें पेपर से क्वेश्चन आता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे आप याद रख सकते हो, स्मॉल मैगी क्वांटिटी। तो जो आपका S है वो स्टैंडर्ड डिविएशन को दर्शा रहा है, M जो है आपका वो मेन डिविएशन को, और Q आपका क्वार्टाइल डिविएशन को। अच्छा, आप देखो अब इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपने रखा, आपसे पूछ लेगा SD कितना है MD के। ठीक है, तो आप कैसे वैल्यूज रखोगे? जैसे SD आपने रखा 4, ये आपने लिख लिया 4SD इज इक्वल्स टू 5MD इज, वैसे ये बेसिकली क्या होती है? रेशियो में होती है। मैं एक बार आपको ढंग से बता देता हूँ, 4SD 5MD और ये हो गया आपका 6QD। इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, आप इधर उधर राइट लेफ्ट करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन और मेन डिविएशन का रिलेशन फाइंड करना हो तो मैं कैसे रखूँगा? 4 स्टैंडर्ड डिविएशन और 5 मेन डिविएशन। तो यहाँ पे मैं 4, ये 5 को मैं नीचे ले आता हूँ, 4/5 SD इज इक्वल्स टू मीन डिविएशन। यानी आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मीन डिविएशन क्या 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है? यस। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 5 मीन डिविएशन और हम यहाँ रख लेते हैं 6QD। अब मेरे को अगर मान लो मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन के बीच का वो बताना है रिलेशन, तो मैं क्या करूँगा? मान लो मैंने यहाँ मीन डिविएशन रखा, ये 5 को मैं नीचे रख गया, तो ये हो गया 6/5 QD। इस तरीके से आप राइट लेफ्ट करके कोई भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जो कि आपके पेपर में इधर उधर करके पूछता है एज अ इक्वेशन। ठीक है, फिर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। जो मीन होता है, मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, वो यहाँ पे कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपका होता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि मीन कितना होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है। इसके ऑप्शंस में घुमा देता है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 0 दे देगा, मीन 1 दे देगा, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए हमेशा याद रखना, नॉर्मल कर्व में जो मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 1 होता है। एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व, ये होता है आपका मीन, ये आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये आपका होता है डेटा पॉइंट जहाँ पे आप मेजर कर रहे हो। जिस भी डेटा पॉइंट पे आप मेजर करते हो तो इस फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है? Z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो नॉर्मल कर्व का। तो ये थे 10 पॉइंट्स अबाउट दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने आपके लिए सारे पेपर के रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपके लिए पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत होती है तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर्सनल क्लासेस भी दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आके ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी।
आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।